नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज पुनः मैं श्री महापुराण के माध्यम से आप लोगों के बीच विधेश्वर संहिता में कल हमने भस्म और शिव लिंग का कितना प्रकार बताया गया, इसके विषय में जाना। आज हर व्यक्ति कहता है हमें भगवान बहुत दुख दे रहे हैं या मैं बहुत दुख और कष्ट से पीड़ित हूँ, तो इसका क्या उपाय है जिससे हमें दुख से छुटकारा मिले, कष्ट से छुटकारा मिल जाए। तो कहा गया शिव महापुराण में विधेश्वर संहिता में, शिव प्रदक्षिणात् सर्वं पातकं नश्यति तत्क्षणात् दुःखस्य मूलं व्याधिर्मूलो ही पातकम। कहा गया कि यदि भगवान शाम सदाशिव का कोई मंदिर का प्रदक्षिणा करता है तो प्रदक्षिणा मात्र से तत्क्षण उसी समय मानव के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, केवल प्रदक्षिणा मात्र से। और दुःखस्य मूलम व्याधि, दुख का कारण क्या है? तो कहा गया कि व्याधि ही दुख का मूल कारण है। और व्याधि का मूल का व्याधि होता क्यों है शरीर में? तो कहा कि व्याधि मूलम हिपातकम, व्याधिर्मूलम हिपातकम, व्याधि का मूल पाप है। किसी जाने अनजाने कोई पाप ही व्याधि का रूप धारण करता है, तो उस व्याधि का समापन कैसे हो? तो कहा गया कि धर्मेणैव हि पापान अपमानोदम निमृतिम। यदि धर्माचरण से पापों का नाश बतलाया गया, धर्माचरण से ही पाप का नाश संभव है। और शिव ओदिष्कृतो धर्म क्षमः पाप विनोदेन, यदि भगवान शिव के उद्देश्य से कोई अर्चन पूजन करता है और धर्माचरण करता है तो वह पाप समाप्त हो जाता है। और जब पाप समाप्त हो जाता है तो व्याधि भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार भगवान शाम सदाशिव का आराधना का महत्व बतलाया गया। अब कहा गया कि भगवान शाम सदाशिव को प्रदक्षिणा और नमस्कार यह बहुत ही प्रिय है। प्रिय क्या, अति प्रिय बतलाया गया। कहा गया शिवस्याति प्रियं विद्यात् प्रदक्षिणो नमो बुधा, प्रदक्षिणा नमस्कार शिव स परमात्मनः षोडश उपचारश्च कृता पूजा फलप्रदा। भगवान शाम सदाशिव को नमस्कार, प्रदक्षिणा और षोडश उपचार से पूजन, यह करने मात्र से सारे पापों का समापन हो जाता है। जो व्यक्ति शाम सदाशिव को मौन रहकर भी पूजा करने का, इंद्रियों को निग्रह करके नियंत्रित करके भी शाम सदाशिव का आराधना और पूजा का विधान बतलाया गया। जब व्यक्ति अपने ध्यान ज्ञान के माध्यम से शाम सदाशिव का अनुष्ठान करता है, आचरण करता है, शिवाचरण करता है, तो भगवान शाम सदाशिव प्रसन्न होते हैं और क्या करते हैं? कर्णेन फलम याति तम सह परिहापनात् जन्मनः
परिमार्जित्वा यज्ञबुद्धा जनिता निव। देश काल परिस्थिति, इस व्यवस्था के अनुकूल शाम सदा शिव का उपासना करना चाहिए। आया है वर्णन, यथा देशम यथा कालम यथा देहम यथा धनम यथा योग्यम प्रकुर्वते क्रियादीन शिव भक्तिमान। जिस प्रकार जिस देश में हैं, किस स्थान पे हैं और कैसा समय चल रहा है, यथा देशम यथा कालम यथा देहम, आपका शरीर व्रत उपवास करने योग्य है या नहीं है, तपस्या करने योग्य है या नहीं है, तो यथा देहम यथा धनम, आपके पास परमात्मा ने क्या वित्त दिया है, क्या धन दिया है, उसके अनुकूल यथा योग्यम, आपकी क्या योग्यता है। आप वेद जानते हैं तो भगवान को वेद का पाठ करके प्रसन्न करें। आप धनवान हैं तो भगवान श्याम सदाशिव का मंदिर देव मंदिर निर्माण इत्यादि करके भगवान को प्रसन्न करें। यथा योग्यम प्रगुरुतभि, आपकी कैसी योग्यता है यह महता बतलाया गया। क्रिया दीना से भक्तिमान, उसके अनुकूल भगवान को पूजन और अर्चन करना चाहिए। एक चीज अच्छा बताया कि न्यायार्जित सुवित्तेना बसे प्रज्ञा शिवस्थले, न्याय से उपार्जित धन से शाम सदाशिव का पूजा करना और आराधना करना विशेष फलदायी बतलाया गया। जीव हिंसा दीरहिता मति क्लेश विवर्जितम, कहा कि हिंसा से, फिरौती के पैसे से, जीव हिंसा इत्यादि से जो धन प्राप्त है उस धन को कभी भी शाम सदाशिव का पूजा आराधना इत्यादि में लगाना नहीं चाहिए। और यदि व्यक्ति कोई निर्धन है तो केवल शाम सदाशिव को नमस्कार करे, उतने से शाम सदाशिव प्रसन्न हो जाते हैं। जो दरिद्रवान व्यक्ति है उसको भिक्षा से प्राप्त हुआ धन ही शाम सदाशिव को प्रसन्न करने के लिए काफी है, और वह उस धन से भगवान को पूजा करे। शिव भक्त सभिक्षानम शिव भक्ति विवर्धनम, जो शिव भक्त है वो भिक्षाटन करके यदि जो भगवान शाम सदाशिव को पूजा करता है तो भी उसकी शिव भक्ति को बढ़ावा देने वाला बतलाया गया। और जहां भी येन केन उपायन यत्र कुत्रापि भूतले, जहां भी जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, भूतल के जिस जगह पे हो, सुधान भुक् सदा मौनिम रहस्यम न प्रकाशयेत, वह अन्न और भोजन को करता हुआ सदा मौन भाव से शाम सदाशिव को प्रसन्न पर करने के लिए शिव भक्त को यह आराधना का विषय है। इस तरह से आराधना करना चाहिए। इसमें तो कहा गया कि पर का सेतु भक्ता नाम शिव महात्म्य वही, यह केवल विधि विधान जो बतलाया गया, जो शिव भक्त हैं, शिव के प्रति जिनकी आस्था है, उन्हीं लोगों को बतलाने का विधान बताया गया, नास्तिकों को नहीं। शिव भक्तो बसे नित्यव सिंगलंग समास्थितः अस्थान स्थान और भक्ति भूसरा। और जो व्यक्ति शिव क्षेत्र में जो शैव भक्त हैं, उनको शिव क्षेत्र में शिवलिंग के आश्रित होकर हमेशा निवास करना चाहिए। और जो इस प्रकार से निवास करता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। पूज्या चरलिंग सक्रमान मुक्तो भवे ध्रुवम सर्वमुक्तम समासे न साध्य साधनम उत्तमम। इस प्रकार से चरलिंग का पूजा का विधान बतलाया गया।
और जो भी इस आख्यान को शिव महापुराण का विद्येश्वर संहिता में शाम सदाशिव की प्रति भक्ति को बढ़ाने वाला इस आख्यान को सुनता है या पढ़ता है, कह रहे हैं कि व्यासेन पुरा प्रोक्तम यक्षुतम ही मया पुरा भद्रमस्तु ही भूवस्माकम शिवर भक्ति सुदृढ़। उसका शिव भक्ति सुदृढ़ हो जाता है, शिव भक्त शैव में उसकी प्रीति बढ़ती है और जो इस आख्यान को शाम सदाशिव को प्रसन्न के लिए सुनता है वह शिव ज्ञानम स लभते शिव स कृपया बुधा, उसे शिव ज्ञान की प्राप्ति होती है और शाम सदाशिव क्या है वह जान जाता है। तो आइए ये विद्येश्वर संहिता का शाम सदाशिव के प्रति आराधना के विषय भक्ति को बढ़ाने वाला आख्यान को हमने आप लोग को सुनाया। इस कथा को आप अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करें, क्यों कि इस कलिकाल में हर व्यक्ति परेशान है और इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर मानव एक शांति का आयाम खोज रहा है। हमें कहाँ शांति मिले, कैसे मिले? तो जो भी इस आख्यान को सुनता है शाम सदाशिव उसका कल्याण करते हैं। मैं आप लोग को पूरे शिव महापुराण का एक एक अध्याय श्लोक और अर्थ के साथ सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। आगे शाम सदाशिव की कृपा जहां तक बनेगी मैं आप लोगों के साथ उपस्थित रहूंगा। हमारे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं कि लोग इस कथा को सुनकर अपने जीवन को धन बनाएं। पुनः कल मैं अगले अध्याय शिव महापुराण का विद्येश्वर संहिता के साथ उपस्थित होता हूं। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ, जय गंगा मां।